तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं, क्या कहते हैं कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं। एडी और पीएम, एबीसी त्रिभुज की आपकी एडी मध्यिका है, पीक्यूआर की मध्यिका पीएम है। ठीक है। और दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके साथ में, त्रिभुज पी क्यू आर, ए बी सी पूरा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर के साथ समरूप है। तो हमें ये वाला रेशियो सिद्ध करना है। तो ये रेशियो देखिए कहाँ आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। तो ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, तो मतलब आपको कौन सा वाला एरिया चाहिए, ये वाला और ये वाला, ये दो त्रिभुज आपको लेने हैं। ये दोनों त्रिभुज अगर आप समरूप कर देते हैं तो आपका अनुपात ये वाला भी आ जाएगा। तो समरूप आप करिए। तो समरूप कैसे करेंगे, तो आपको पता है समरूप करने के लिए कि ध्यान से देखिए, तो क्या क्या दिया है आप डाल देंगे। क्वेश्चन प्रॉपरली करिए आप, ताकि आपके कंप्लीट मार्क्स आए। तो क्या दिया है आपको, ए डी, सॉरी क्या दिया हुआ है, ए डी, ए डी और पी एम, पी एम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः मध्यिकाएं हैं, क्रमशः मध्यिकाएं हैं। और क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में। ठीक है, इतना दिया है। सिद्ध क्या करना है, आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। जो भी आपको दिया है वो आप लिख लेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, आप जो दिया है इस वाले से निकाल लीजिए क्या क्या दिया है। कोण ए बराबर कोण बी पी दिया है, ए बराबर कोण पी दिया है, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, और कोण सी बराबर कोण आर हो गया। ठीक है, ये किससे हो गया, सर्वांग सम त्रिभुजों के भाग भी बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भाग भी बराबर होते हैं। लिखेंगे समरूप, सर्वांग सम नहीं, समरूप, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये तीनों उससे बराबर हो गए। और क्या दिया है, अनुपात दिया है, ध्यान से देखिए। अनुपात, ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ में दिया है, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में दिया है, और ए सी का अनुपात पी आर के साथ दिया है। ठीक है, पी आर के साथ। अब आप एक बात देखिए, आपको ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, ध्यान से देखिए। चलिए, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, इसका नाम आपका ए बी डी हो जाएगा, ए बी डी पी क्यू एम। ये दोनों त्रिभुज ले लीजिए। चलिए लेते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। देखिए, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, ये दिया हुआ है। ठीक, ये दोनों रेशियो ले लीजिए। देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखिए, चित्र में देखते हैं। देखिए, ये मध्यिका है, इस वाली भुजा को आधा आधा बांटेगी। तो बी सी का आधा कितना हो जाएगा, जो आपको नीड है वो ले लीजिए, बी डी हो जाएगा, बी सी का आधा बी डी हो जाएगा, क्यू आर का आधा क्यू एम हो जाएगा। तो वही आप यहाँ पे करेंगे कि बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ। तो देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी का हाफ आपका कितना है, अभी देखा था, बी डी, और क्यू आर का हाफ कितना है आपका, क्यू एम है। तो ध्यान से देखिए, एक कोण ये दिया है, ठीक है, ये कोण बराबर हो गया, वो दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी डी
समरूप कर दिया आपने त्रिभुज पी क्यू एम के साथ में। ठीक है, कौन से नियम से किया है? एस ए एस समरूपता से। कौन से नियम से किया? समरूपता से, एस ए एस समरूपता से। जब ये बराबर हो गए, मतलब समरूप हो गए, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? बराबर। ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, बराबर ए डी, ए डी, ठीक है, ए डी, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। जो नीड है वही लिखा है, तीसरा भी बराबर होगा, उसके में जरूरत है नहीं। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम हो गया। ये बात आपकी सिद्ध हो गई। देखिए यही मांगा था उन्होंने, ये देखिए ये लिखा हुआ है ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन पी एम सिद्ध हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं समलंब ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर हो गई डी सी के, ए बी समांतर हो गई डी सी के, ये कर दी हमने डी सी के समांतर, के विकर्ण ए सी और बी डी, ये रहे आपके ए सी, ए सी और बी डी। तो ए सी और बी डी, ये रहा बी डी आपका, ए सी ये रहा, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हाँ जी करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए ओ ए अपॉन ओ सी, ए ओ है ना, ए ओ अपॉन ओ सी, और आपका ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, ये बात आपको बतानी है, सिद्ध करनी है। ए ओ अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन ओ डी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो कैसे भी करके आपको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज क्या करने पड़ेंगे? समरूप करने पड़ेंगे आपको। त्रिभुज आपको समरूप करने पड़ेंगे। कौन कौन से? ओ ए और ओ बी। ए ओ बी वाला ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज, और सी ओ डी, सी ओ डी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज आपको क्या करने पड़ेंगे? समरूप। ठीक है, आ गई आपको बात समझ में? इस अनुपात से ही निकाला हमने कि कौन से दो त्रिभुज आपको समरूप करने पड़ेंगे, तब ये वाला अनुपात आएगा आपका। तो बड़े आराम से आ जाएगा आपका ये वाला अनुपात। देखिए ध्यान से, ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये वाला त्रिभुज हो गया, ओ सी और ओ डी, ओ सी, ये रहा ओ सी आपका, ओ डी, ये दोनों त्रिभुज हो गए, इनको समरूप करना है और ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो देखिए लिखते हैं, दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है? ए बी समांतर दी है किसके? सी डी के या डी सी के। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ए सी तथा बी डी जो है, बी डी जो है, बी डी विकर्ण है। ठीक है, विकर्ण है। अब आपको क्या करना है? दो त्रिभुज पकड़ने थे आपको, वो ले लीजिए। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप? ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी, ओ सी डी में। ठीक है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बस देखते रहिए, आपका आंसर आ गया अभी। ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। ये समांतर है, तो ये कौन सी होगी लाइन आपकी? त्रियक रेखा हो गई। याद करिए, त्रियक रेखा हो गई, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होगा। एकांतर कोण, कौन सा कोण? एकांतर कोण। इस वाले कोण का क्या नाम लिखेंगे आप? ओ बी ए, कोण ओ बी ए बराबर हो गया किसके साथ में? ओ डी सी के साथ में। त्रिभुज ओ डी सी के साथ में। किस वजह से हुआ है? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण लिख सकते हैं आप चाहें तो, एकांतर अंतः कोण, जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। भाई ये देखिए, दो समांतर लाइनों के बीच में तिर्यक रेखा जाती है,
तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, एकांतर अंतः कोण होते हैं, इसीलिए ये वाला दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर हो गए। ध्यान से देखिए, ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइनें आपस में कट करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आप यहीं पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस बात को, ये वाले कोण का नाम, इस वाले कोण का नाम। इस वाले कोण का नाम कितना होगा, ए ओ बी, और सी ओ डी होगा। तो कोण ए ओ बी बराबर हो गया कोण सी ओ डी के। ठीक है। अब आपके ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। कैसे हो गए, समरूप। लिख सकते हैं आप, त्रिभुज ओ ए बी समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज ओ सी डी के साथ में। ठीक है। किस नियम से हुए, देखिए दो कोण बराबर हो गए, डबल ए से। डबल ए सिमिलैरिटी है ना, समरूपता के नियम से, समरूपता के नियम से या कसौटी से। जब बराबर हो गए तो अनुपात ले लीजिए। देखिए ओ ए का अनुपात ओ सी के साथ में, और हमको किसकी जरूरत है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको देखिए ओ ए का ओ सी के साथ में और ओ बी का ओ डी के साथ में अनुपात आना चाहिए। तो देखिए क्या आ रहा है, ओ बी का ओ डी के साथ में बिल्कुल आ रहा है, ओ बी का ओ डी के साथ में अनुपात आ गया, और ये बात आपकी सिद्ध हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि दी गई आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी ये रही क्यू टी अपॉन पी आर, ये वाली भुजा दी है, जबकि क्या देना था, पी क्यू देना था। तथा कोण एक बराबर दो, एक बराबर दो, ये दोनों कोण बराबर है। दर्शाइए पी क्यू एस, आपका पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज छोटा वाला, ये वाला, और टी क्यू आर बड़ा वाला, ये दोनों समरूप हैं। हो जाएगा, क्वेश्चन इजी है। तो देखिए क्या कहेंगे आप, दिया है, दिया है क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू टी अपॉन पी आर, और क्या दिया है, कोण एक बराबर कोण दो। ठीक है। अब आप एक काम करिए, जैसा जैसा बताते हैं वैसा वैसा करिए। त्रिभुज लीजिए पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है। ये त्रिभुज ले लीजिए आप। इसमें ध्यान से देखिए क्या दिया है, ये रहा आपका त्रिभुज, ये वाला, यहाँ से ऐसे, ये वाला। इसमें कोण एक बराबर कोण दो दिया है। ठीक है। कोण एक बराबर दो दिया है। तो ध्यान से देखिए, तो आपके पास एक नियम है। क्या नियम है, ये दो कोण बराबर हैं तो इनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, ये वाली बराबर होंगी। तो आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कौन सी भुजा किसके बराबर होगी, पी क्यू बराबर हो जाएगी पी आर के। और क्या कारण लिखेंगे, बराबर कोणों त्रिभुजों में, है ना, त्रिभुज में ऐसे लिख लेंगे आप, त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। सही है। ये बात लिखेंगे आप, जब बराबर हो, ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या लिख सकते हैं, देखिए पी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, क्यू पी लिख सकते हैं। ये रहा पी आर, तो आप क्या लिख सकते हैं, क्यू पी। तो आप त्रिभुज पकड़ लेंगे, जो दो त्रिभुज आपके सामने ये वाले दिए हुए हैं, ये दोनों त्रिभुज पकड़ लीजिए। क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है। एक बात ध्यान से देखिए, पी क्यू एस, क्यू कोण इसी में, टी क्यू एस ओवेनिस्ट कोण है, को ठीक है, ओवेनिस्ट है। कौन सा, पी क्यू एस बराबर है कोण टी क्यू एस आर में, सॉरी टी क्यू आर में क्या है, ओवेनिस्ट।
ओवेनिस्ट कोण दोनों में कॉमन है, ओवेनिस्ट कोण है, ठीक है, ओवेनिस्ट कोण। ठीक, अब ध्यान से देखिए, एक अनुपात दिया है आपके सामने लिखा है, इसी अनुपात को लिखते हैं। क्या दिया है, क्यू आर अपॉन क्यू एस अपॉन सॉरी इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर दिया हुआ है। अब हम पी आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं। तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे कितना लगाते हैं, ये लिखा हुआ है, पी क्यू लगा देते हैं, ठीक है, पी क्यू लगा देते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपका काम हो गया। देखिए क्यू टी अपॉन क्यू पी आ गया, क्या दिया था, क्यू टी अपॉन पी आर दिया था। अब आ गया आपका क्यू पी, है ना, क्यू पी हो गया और क्यू टी हो गया, क्यू टी अपॉन क्यू पी हो गया। ये तो दिया ही है, क्यू एस अपॉन क्यू आर दिया हुआ है। तो देखिए बड़े और छोटे त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया और एक कोण भी बराबर आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो गए किसके साथ में, टी क्यू आर के साथ में। कौन से नियम से, एस ए एस समरूपता से, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, एस प्रूफ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं, दी गई आकृति में आपका त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। शीर्ष लंब में शीर्ष से डाले हुए ए रहा एडी और सी, ठीक है, एक दूसरे को पी पे काटते हैं, ठीक है। दर्शाना है ए ई पी कौन सा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए ई पी और सी डी पी ये वाले त्रिभुज दोनों क्या हैं, आपके समरूप हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो इजी, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, तो इजी आराम से हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। इन्हीं दोनों त्रिभुजों को ले लीजिए, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी सी डी, ठीक है, ये डी है, डी पी, ठीक है। तो सी डी पी, ध्यान से देखिए, जब इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा, इधर भी 90 होगा। ये दोनों कोण इसमें क्या हो गए, बराबर हो गए, 90 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे, इस वाले कोण का नाम लिखिए आप। तो क्या लिखेंगे, इस वाले कोण का नाम ए, इस वाले का, इसका लिख लीजिए पहले, कोई दिक्कत नहीं है, ए लिख गया, ए ई पी, ए ई पी बराबर कोण, इसका नाम लिखिए, इसका नाम क्या लिखेंगे, सी डी पी, सी डी पी, ठीक है, सी डी पी हो गया। क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। एक कोण ये वाला बराबर कर लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी। क्या, किसकी वजह से बराबर है, ये आपके क्या है, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। अब भाई आपको पता है, अब दो कोण बराबर होगा, तीसरा तो अपने आप बराबर होगा ही। तो त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के साथ में, और कौन से नियम से, डबल ए समरूपता कसौटी से। चलिए कसौटी लिख देते हैं, नियम से या प्रमेय से, कसौटी से। हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। ले लीजिए त्रिभुज आपका ए बी डी तथा जो दिया है वही लेना है आपको सी बी ई में। तो देखिए कहाँ पे है, ये रहा आपका ए बी डी, ये वाला, ये बना हुआ है, ध्यान से देखिए, ये है। और दूसरा है आपका ये वाला सी बी ई, ठीक है, ये वाला है। तो ध्यान से देखिए, दोनों में ये कोण क्या है, कॉमन है, नाम लिखिए इसका, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई हो गया। ये दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट है, आप लिख देंगे ओवेनिस्ट, ठीक है।
उभयनिष्ठ हो गया। और देखिए खड़े वाले में ये 90 डिग्री और ये वाले में ये 90 डिग्री, डी और ई ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे सेकंड वाले में, डी और ई। तो लिखेंगे कोण ए डी बी, ठीक है, बराबर हो गया कोण सी ई बी के। क्या लिखेंगे कि प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। अब आपका त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज सी बी ई के। और अब आप तो समझ ही गए होंगे क्या लगाएंगे, डबल ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से, ठीक है। हो गया ये वाला भी आपका। करते हैं थर्ड वाले पार्ट को। तो देखिए थर्ड वाले पार्ट को करते हैं, इसमें कहते हैं ए ई पी, ए ई पी ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और ये है आपका ए डी बी, ए डी बी, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में ध्यान से देखिए ये वाला कोण क्या आ रहा है, कॉमन। दोबारा देखिए ए ई पी, ए ई पी यही वाला कोण है। और ए डी बी, ए डी बी ये कॉमन है। और ये वाला क्या है आपका 90 डिग्री। कैसे, देखिए ए ई पी ये 90 डिग्री और ए डी बी ये भी क्या है 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में देखिए कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, कारण क्या देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री है, ठीक है। और ए कोण क्या है कॉमन, कोण ए बराबर कोण ए क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ। चाहे आप पूरा भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। आपका त्रिभुज ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज ए डी बी के साथ में, कौन से नियम से, डबल ए से, हाँ जी डबल ए से ही करेंगे, समरूपता कसौटी से, कसौटी से हो गया। करते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट को, फोर्थ वाले पार्ट को करते हैं। थर्ड वाला हो गया आपका। तो देते हैं त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बीईसी के साथ में। ढूंढते हैं ये त्रिभुज कहाँ पे है, देखिए पीडीसी, ये रहा पीडीसी आपका ये वाला, ठीक है। ऊपर वाला किसके साथ में, बीईसी के साथ में। देखिए बीईसी के साथ में ध्यान से देखिए ये वाला त्रिभुज है आपका, ठीक है। तो सी कोण क्या है इसमें उभयनिष्ठ है। तो आप क्या लिखेंगे, कोण सी बराबर कोण सी, ठीक है। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये रहा आपका बी ई सी, बी ई कितना है 90 डिग्री और आपका पी डी सी ये कितना है आपका 90 डिग्री। तो दोनों 90 डिग्री हैं, लिख देंगे आप इस बात को। क्या लिखेंगे, कोण पी डी सी बराबर कोण बी ई सी प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। आपका क्या हो गया, त्रिभुज पी डी सी समरूप हो गया त्रिभुज बी ई सी के साथ में, किससे हुआ है, डबल ए समरूपता प्रमेय से या फिर कसौटी से, जैसा आपको चाहें वैसा लिख सकते हैं, या नियम से, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। वो कहते हैं दी गई आकृति में ए बी सी और ए बी सी ये खड़ा वाला त्रिभुज और ए एम पी ये लेटा वाला त्रिभुज हाँ जी लेटा हुआ है। दो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, बहुत बढ़िया बात है, दोनों समकोण है तो 90 डिग्री वाले कोण आपस में बराबर हो गए। एक बात तो क्लियर हो गई, जिनके कोण बी और एम समकोण है, बी बरा एम के साथ में बराबर कर दो, बात खत्म हो गई। सिद्ध करिए कि त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी क्या है, समरूप है, बिल्कुल अभी करेंगे। और उसके बाद में ये वाला रेशियो बराबर करना है। तो ये रेशियो समरूप करने के बाद में अपने आप आ जाएगा। ध्यान से देखिए ए सी अपॉन ए पी आ गया, ठीक है। बी सी अपॉन ए एम, बी सी अपॉन एम पी, सॉरी बी सी अपॉन एम पी आराम से आ गया। तो आप सिद्ध करिए, ले लीजिए पहले वाले को, त्रिभुज ए बी सी तथा
त्रिभुज ए एम पी। ठीक है, ध्यान से देखिए, कोण बी बराबर कोण एम क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखिए, ए बी सी ए एम पी, ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ हो रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है। क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण ए है, तो क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ है। पूरे नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, उभयनिष्ठ। तो क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज ए एम पी के साथ में, किससे, डबल ए समरूपता से, समरूपता से। आप कह रहे होंगे सारे क्वेश्चन डबल ए से ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें ट्रिपल ए लगा सकते हैं 180 में से माइनस करके, लेकिन हम इतना लेंथी क्यों करें जब आपको डबल ए समरूपता वाली थ्योरम दी हुई है। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, लास्ट में कराइए, आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसीलिए सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या होगा, इसका रेशियो ले लो, यहाँ से आपने प्रूव कर दिया। तो देखो जो जो आपको रेशियो चाहिए वो ले लो। आपको रेशियो क्या चाहिए, आपको सी ए वाला, सी ए पढ़ लीजिए। चलिए हम इसे सी ए पढ़ लेते हैं, इधर से सी ए अपॉन पी ए हो जाएगा आपका, पी ए बराबर, और कौन सी है, बी सी अपॉन एम पी ले लीजिए, बी सी अपॉन एम पी, यहीं से तो आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे यहाँ पे कि समरूप समरूप त्रिभुजों के संगत संगत भुजाएं भुजाएं क्या होती हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, संगत कोण बराबर होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये वाला करंट डाल दीजिए और आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं, दी गई आकृति में ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा बराबर इसके, ठीक है, याद रखेंगे, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु, मतलब दो भुजाएं बराबर हो गई इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, मतलब सी बी को हमने बढ़ाया है, स्थित ई बिंदु है एक। ठीक है, यदि ए डी लंब है बी सी पर, ए डी जो है बी सी पर लंब है। ठीक है, ए डी हमारा बी सी पर लंब है, ये लंब है, ये नहीं। ठीक है, ये वाला ए डी लंब है, और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ, ये रहा ई एफ, ये लंब है आपका ए सी पर, आ गया ए सी पर। तो सिद्ध कीजिए ए बी डी ये वाला त्रिभुज, ए बी डी ये वाला त्रिभुज ई सी एफ के साथ में, तो ई सी एफ के साथ में, इसके साथ में, इस वाले के साथ में, ये वाला त्रिभुज हमें क्या करना है, सिद्ध करना है समरूप। ठीक है, तो वही करते हैं, इस बात को सिद्ध करते हैं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ध्यान से देखिए, ये दो बराबर भुजाएं हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो आप लेंगे त्रिभुज ए बी डी, तथा आप लिखेंगे, दिया है सब कुछ लिखेंगे आप, ठीक है, दिया है, मैं तो जो दिया है वो लिख दीजिए आप, त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक है, क्या क्या, देखिए ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, ये दिया है। ठीक है, ऊपर दिया है, क्वेश्चन में दिया है। तो अब इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, ए बी का सम्मुख सी है और ए सी का सम्मुख आपका बी है। तो आप क्या लिखेंगे, रीजन, ये लिखेंगे बराबर बराबर भुजाओं बराबर भुजाओं के सम्मुख सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिखेंगे आप। तो ये कोण बराबर हो गए, ठीक, एक कोण आपने बराबर कर लिया। दूसरा ध्यान से देखिए, ये 90 है तो इधर का भी 90 होगा, तो ये और ये वाला कोण भी बराबर हो गया। चलिए इनके नाम लिखते हैं, क्या नाम है इनका, कोण ए डी बी
बराबर कोण आपका EFC। ठीक है, कौन सा EFC, क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। अब दो कोण आपके बराबर हो गए। अब मुझे क्या बताना है, मुझे कुछ नहीं बताना है, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं। वैसे मेरा मन है कि इसे समरूप लिख दीजिए आप, है ना, क्योंकि इससे ज्यादा क्या इसमें खिचड़ी पकाएंगे घर के लोग, इसे रहने दीजिए। डबल ए समरूपता से इसको खत्म करिए, समरूपता की कसौटी से कसौटी से या प्रमेय से, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। सिद्ध हो गया, हेंस प्रूफ। HENCPROVD स्पेलिंग। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में कहते हैं कि AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की मध्यिकाएं हैं। ठीक है, ABC त्रिभुज की मध्यिका AD है और PQR की मध्यिका PM है, जबकि ABC समरूप दिया है PQR के साथ में। ये पूरा त्रिभुज इसके साथ समरूप दिया है। हमसे ये वाला अनुपात मांग रहे हैं, AB अपॉन PQ, AB का PQ के साथ अनुपात, AD का PM के साथ, AD का PM के साथ। तो ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज फंस रहा है आपका इसमें। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो ये वाला अनुपात हमें मिल जाएगा। तो हम कैसे हम समरूप करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। ये दे रखा है इन्होंने समरूप, तो पहले हम इसको लेते हैं जो दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज PQR के साथ में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या मिला आपको, कोण A बराबर कोण P मिल गया, कोण Q बराबर, सॉरी कोण B बराबर, सीरियल से ही लिखेंगे, B बराबर Q मिल गया आपको। कोण C बराबर आपको क्या मिल गया, कोण R मिल गया। और भुजाओं का अनुपात मिल गया आपको बराबर, क्योंकि ये दिया हुआ है, इससे आप अनुपात ही ले सकते हैं। ये आपको सर्वांग नहीं दे रखा है जिससे आप भुजाएं बराबर कर लें, नहीं, अनुपात आएगा इससे। AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR। ठीक है, क्या है, PR। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों त्रिभुजों में काम करना है। ये वाले दोनों त्रिभुज ले लीजिए। तो हमने ले लिया त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM। ठीक है, दोनों को समरूप करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या क्या मिला है आपको, कोण B बराबर कोण Q। ठीक है, ये क्या है, दिया है, बात ही खत्म हो गई। अब अनुपात लेंगे हम AB अपॉन PQ का और BC अपॉन QR का, क्योंकि ये वाली भुजा का ही हमें हाफ करना है। ले लीजिए अनुपात, ये दिया है आपको, क्या दिया है, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR दिया हुआ है। तो BC का हाफ और QR का हाफ, देखिए BC का हाफ कितना हो गया, BD, और QR का हाफ QM हो गया। तो बस आप क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC इक्वल्स टू BD अपॉन हाफ ऑफ QR हाफ ऑफ QR दैट इज QM। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इससे आपको अनुपात मिल गया, क्या मिला है अनुपात, ध्यान से देखिए, AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM। देखिए त्रिभुज में देखिए, देखिए AB अपॉन PQ BD अपॉन QM मिल गया, और एक ये कोण बराबर मिल गया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABD किसके साथ समरूप हो गया, आपका त्रिभुज PQM के साथ में। ठीक है, समरूप हो गया। अब ये इसके साथ समरूप हो गया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो अनुपात निकालिए, देखिए AB अपॉन PQ बराबर BD अपॉन QM बराबर क्या मिलेगा आपको, AD अपॉन PM। तो आपको इन दोनों को लेके ही आंसर देना है, यही दो मांगे हैं उन्होंने। तो आप लिखेंगे AB अपॉन PQ बराबर AD अपॉन PM। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इस तरीके से, इजी तरीके से क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। वो कहते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्यिका ए डी का अन्य त्रिभुज ए पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा मध्यिका पी एम के समानुपाती है। तो दर्शाइए कि ए बी सी पी क्यू आर समरूप है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों क्या है, समरूप है। तो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में हमें ये समरूप दिया था और हमने उससे अनुपात लेके आए थे, लेकिन यहाँ पे अनुपात दिया है जिससे हमें ये समरूप करना है। क्या अनुपात दिया है देखिए ध्यान से। ए बी का अनुपात दिया है पी क्यू के साथ में, बी सी का अनुपात दिया है क्यू आर के साथ में, और ए डी का अनुपात दिया है आपका पी एम के साथ में। ठीक है, अब ये अनुपात आपको दिया हुआ है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब ये अनुपात दिया है, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको जब ये अनुपात दिया है, तो ध्यान से देखिए किसका अनुपात है, ए बी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल एक एंगल और बराबर करना है जिससे ये पूरे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, देखिए ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, इसे मैं हाफ कर दूं, इसे मैं हाफ कर दूं, हाफ ऑफ बी सी कितना हो गया, बी डी हो गया, अपॉन हाफ ऑफ क्यू आर कितना हो गया, क्यू एम हो गया, बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ, बी डी का अनुपात क्यू एम के साथ में, और ए डी का अनुपात पी एम के साथ में, ये आ गया। अब ये आने के बाद आपको क्या मिल गया, बहुत ध्यान से देखिए, आपको मिल गया कि ये जो त्रिभुज है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं, ये क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू एम के साथ में। किससे हुए हैं, आपको पता है कौन से नियम से हुए, एस 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, हो गए। अब ये हो गए, तो देखिए ध्यान से, कोण बी बराबर कोण क्यू लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। क्या सी पी एस टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप को क्या कहते हैं, सिमिलर कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल, है ना। इस तरीके से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो ये कोण बराबर हो गए, मतलब ये कोण ये बराबर आ गया। तो ध्यान से देखिए, आप त्रिभुज पकड़ लीजिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, ये सिद्ध है, ऊपर है, सिद्ध है, सिद्ध किया है। ठीक है, सिद्ध किया है। अब आगे जब सिद्ध किया है, और ऊपर देखिए अनुपात आपको मिला है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ये ले लीजिए आप। ठीक है, अनुपात ले लेते हैं। तो कितना अनुपात है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर। बस ये दो ही अनुपात लेने हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में आपके पास आ रहा है, बी सी अपॉन क्यू आर आ गया और ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, और एक त्रिभुज बराबर हो गया। तो वो सॉरी, एक कोण बराबर हो गया। तो ये दोनों त्रिभुज बड़े वाले क्या हो गए, समरूप हो गए। आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, हमने दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर लिए, संगत भुजाओं, इन्हीं के बीच बनने वाले कोण भी हमने बराबर कर लिए। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में। ठीक है, यही बात तो सिद्ध करनी थी, छोटा सा क्वेश्चन था, है ना। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा मध्यिकाएं ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर तथा मध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती हैं। तो लिख लीजिए क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी अपॉन दिया हुआ है पी क्यू, और ए सी अपॉन आपको दे रखा है पी आर बराबर ए डी अपॉन पी एम दे रखा है। और आपसे सिद्ध क्या करवा रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हैं, समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ये वाली बात दे रखी है। तो इस बात से हमें एक बात पता चलती है कि
समान अनुपात की जो मध्यिकाएं होती हैं और वो जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं, ठीक है, समान अनुपात की मध्यिकाएं जो होती हैं वो जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भुजाएं भी क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो यही बात आपको लिखना होगा कि क्या लिखना होगा, समान अनुपात की, ये प्रमेय है आपकी मध्यिका वाली, समान अनुपात की मध्यिकाएं जिस भुजा को समद्विभाजित करती हैं वह भी समानुपाती होती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखिए एडी एडी अपॉन पीएम किसके बराबर हो जाएगा, एडी अपॉन, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए जो दिया है, एडी अपॉन पीएम किसके बराबर हो जाएगा, बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा, एडी अपॉन पीएम बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कर लीजिए। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर लिखेंगे, यहाँ से लिख लिया। अब यहाँ की जगह पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, बी सी अपॉन क्यू आर। और ये अनुपात किसका हो गया, बड़े वाले दोनों ट्रायंगल का हो गया। और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में। और कौन से नियम से हो गया, आपको पता है, एस 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 समरूपता कसौटी से। ठीक है, कसौटी से। अब ये दोनों हो गए आपके प्रूव हो गए, ये दोनों ट्रायंगल जो है समरूप हो गए। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज। करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज, ठीक है, 6 को।